जैसे कि हम लोग लगातार अब तक स्पोकन इंग्लिश सीख रहे थे, ठीक है? और अंग्रेजी में बात करना सीख रहे थे, ठीक है? आज मैं क्लासेस से थोड़ा हट के आप लोगों को नॉलेज की ओर ले जाना चाहूँगा। नॉलेज की बातें बताना चाहूँगा। दैट विल बी द हेंस इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। इंग्लिश सीखने की क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? जी हाँ, आइए मेरे साथ जानें। सबसे पहले अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है? तो गाइस हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश की, ठीक है ना? अगर इंग्लिश की कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छा है तो आप क्या-क्या कर सकते हो? देखो, सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानते हैं। 10th पास क्या कर सकता है? 12th पास क्या कर सकता है? ठीक है? और ग्रेजुएशन स्टूडेंट क्या कर सकता है? और मास्टर्स है जिनके पास, ठीक है? मास्टर की डिग्रियां हैं, वो क्या-क्या कर सकते हैं? तो बेनिफिट ऑफ द इंग्लिश हमारे टैगलाइन बनती है, ठीक है? बेनिफिट ऑफ इंग्लिश, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना आज की दुनिया में। मैं सोचा कि व्हेन आई एम जस्ट टीचिंग इंग्लिश स्पोकन, सो व्हाई पीपल विल लर्न द स्पोकन इंग्लिश टू मी। क्यों लोग मुझसे अंग्रेजी बोलना सीखेंगे? आज के दौर में अगर किसी भी इंसान को पूछो, ठीक है, कि तुम ये काम करना चाहोगे, तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि ये काम को करूंगा तो मुझे इनके लिए क्या मिलेगा। वैसे ही आज के दौर में पढ़ाई भी हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज बताने वाला हूँ वह बिल्कुल अद्वितीय है। आप कहीं और जगह सुने होंगे, पर आज यहाँ समझ आने वाला है आप लोगों को, ठीक है? मैं आशा करता हूँ मैं आप लोगों को शून्य से बताना चाहूँगा कि इंग्लिश आपको कहाँ-कहाँ बेनिफिट देगा। इवन इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज वेयर यू गेट्स बेनिफिट दैट यू आर ज्वाइनिंग अवर टीसीएल स्पोकन इंग्लिश, ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो आज के दौर में अगर आपकी मम्मी बोलती है शक्कर लेने जा तो बेटा, तो याद करो वो बचपन। ज़्यादा से ज़्यादा गाइस हम लोग क्या कहते हैं हम अपने मम्मी को, मम्मी मेरे लिए बिस्किट लोगे तभी मैं जाऊंगा, ठीक है? बचपन से, ठीक है? तो हम कैसे भूल सकते हैं गाइस वो सारी दिन को। वैसे ही अगर हमें अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा जा टीसीएल स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश सीख, तो माइंड में आएगा मम्मी इंग्लिश सीख के क्या करूंगा। आपकी पेरेंट्स के पास उसकी जवाब नहीं होगा, तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये जवाब दे रहा हूँ आपकी पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th के पास, ठीक है गाइस? 10th के बाद अगर हम लोग बात करें, 2 मिनट मेरा वायर फंस गया है माइक का, ठीक है? यहाँ पर हम देखते हैं गाइस, ठीक है? 10th के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट 10th क्लासेस तक पढ़ा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 45% इसका परसेंटेज स्कोर है, ठीक है, और 10th क्लास पढ़ा है, तो इंग्लिश ये जो है 10th से गाइस आपका क्लर्क पोस्ट जो होता है क्लर्क का, ठीक है, इसमें ये अप्लाई कर सकता है। तो बोलेंगे सर इसमें तो बिना इंग्लिश जाने भी हम जा सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप क्लर्क पोस्ट, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन एसएससी के थ्रू जाते हैं, ठीक है, एसएससी के थ्रू जाते हैं क्लर्क पोस्ट, तो एसएससी आज ग्रेजुएशन लेवल पे क्लर्क पोस्ट का भर्ती कर रही है, ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे आज क्लर्क पोस्ट के लिए भर्ती कर रही है। पर डी ग्रेड के लिए कभी कभी क्या होती है, ये जो एसएससी डिपार्टमेंट जो होती है ना, जैसे कि तो छोटे मोटे पोस्ट जो होता है उनके लिए भी निकालती है, जिसमें एक एलिजिबिलिटी निकालता है कि कम से कम 10th पास हो और स्टूडेंट को, कैंडिडेट को इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। क्योंकि एसएससी मतलब गाइस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है? एसएससी मीन्स क्या? स्टाफ सिलेक्शन
कमीशन। यहां पर एजुकेटेड हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर जो है यहाँ मौजूद होती है, तो इनसे कम से कम कम्युनिकेट करने के लिए तो इंग्लिश आनी ही चाहिए, बिकॉज दे ऑल आर स्पीकिंग वेरी नाइस। अगर आप 12वीं पास कर लिए हो, ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में जाते हो, तो आप जो है अगर एसएससी डिपार्टमेंट का चुनाव करते हैं 12वीं के बाद, तो एलडीसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एलडीसी का फुल फॉर्म नाम होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। मैं जानता हूं आपके माइंड में ये सोच रहे होंगे कि मेरे को तो इंग्लिश बोलना नहीं आता, फिर भी मैंने पिछले साल एसएससी के लिए मैंने तो अप्लाई किया था, 12वीं पास हूं, फिर भी मैंने अप्लाई किया था। क्या आप पास हुए? क्या आप पास हुए? नहीं हुए ना, ठीक है। क्या आपको 50 नंबर के इंग्लिश समझ आया? नहीं आया ना। अब आप बोलेंगे मैं पिछले साल का पढ़ लूंगा, ग्रामर पढ़ लूंगा तो मैं ये सारी चीज समझ आएगी। नहीं, दरअसल आपकी जो इंग्लिश और जो उसका स्ट्रॉन्ग इंग्लिश रीजनिंग होती है, ठीक है, उसको समझने की जरूरत होती है, और तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आपकी इंग्लिश बिल्डअप नहीं होगी गाइस, ठीक है। अगर आप मान के चलो एक फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जाम में इसका पास कर जाते हो, ठीक है, चलो मेंस में ये कभी कंप्यूटर टाइपिंग डाटा एंट्री के लिए निकालती है, 1800 वर्ड आप टाइप भी करते हो विद इन 15 मिनट्स, ठीक है, तो उसके बाद इंटरव्यू में मोर देन एसएससी डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हो, तो आपका कम से कम एटलीस्ट 70% तो इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट आना चाहिए आपको, ठीक है। वरना इंटरव्यू में आप बताओ, ठीक है, हमारे जांजगीर चांपा जिले से कितने लोग एसएससी इंटरव्यू क्रॉस किए हैं गाइस? आपको मैं बता दूं 0.72%, 0.72% रेशियो हम लोगों को बताया गया था